गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, प्रश्नोत्तर संग्रह की अगली कड़ी में हम रुचिरा जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसका हम दूसरा पाठ का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पाठ का नाम क्या है? दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि यानी होता है दुष्ट बुद्धि वाला, विनश्यत यानी होता है नष्ट हो जाता है। जो दुष्ट बुद्धि वाला होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा, कूर्मस्य किम नाम आसीत। कूर्म यानी क्या होता है? कछुआ होता है। कच्छप यानी भी कछुआ होता है और कूर्म यानी भी कछुआ होता है। तो पूछ रहा है कि कछुए का नाम क्या था। तो कछुए का नाम क्या था? कंबु ग्रीव नाम का जो था एक क्या था? कछुआ था, जिसकी जो बुद्धि थी वो कैसी थी? दुष्ट, मतलब वो दुष्ट स्वभाव का था। ठीक है ना। तो कंबु ग्रीवा हो जाए, किम नाम लिखा हुआ है ना, कुर्मश किम नाम आसित, तो कंबु ग्रीवा, कंबु ग्रीव। ठीक है ना। कंबु ग्रीव नाम का जो था तो क्या था बच्चों? कछुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस तीरे के आगच्छन। तो सरस तीरे कौन आ गए थे? सरस यानी होता है तालाब, है ना। सर यानी क्या होता है? तालाब होता है। तो तालाब के किनारे कौन गए थे? तो हो जाएगा यहाँ पे धीवरा। धीवरा यानी होता है मछुआरे। धीवरा यानी क्या होता है? मछुआरे। मछुआरे मीन्स होता है जो मछली को पकड़ता है ना। मछली को पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? मछुआरा कहते हैं। संस्कृत में उसको हम क्या बोलेंगे? धीवरा बोलेंगे। फिर है देखिए, ग नंबर है, कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छत। कुर्म यानी कछुआ, केन मार्गेण किस मार्ग से, अन्यत्र यानी होता है दूसरी जगह, गंतुम यानी जाने के लिए, है ना, इच्छत यानी होता है चाहता है ना। क्या लिखा है कि जो कछुआ है तो किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है या जाने के लिए इच्छा करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आकाश मार्गेण। ठीक है ना। आकाश मार्ग से जो है तो कछुआ कहाँ जाना चाहता है? दूसरी जगह जाना चाहता है। आकाश मार्गेण। ठीक है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, लंबमान कूर्मम दृष्ट्वा के अधामन। लंबमान यानी होता है लटकते हुए, है ना। लटकते हुए, कूर्म यानी क्या होता है? कछुआ होता है ना। लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? ठीक है ना, कौन दौड़े? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोपालका। गोपालका यानी क्या होता है? ग्वाले। ठीक है ना। लटकते हुए कछुए को देखकर, है ना, कौन दौड़े? गोपालका, अर्थात ग्वाले जो है तो दौड़े। फिर उसके बाद क्या होता है तो हम पूर्ण वाक्य में देखेंगे। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, अधोलिखितान कम कह कम प्रतिकथयत। मतलब नीचे लिखे जो वाक्य हैं उसमें से बताना है कि किसने जो है किससे कहा। तो हमारा पहला वाक्य है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छाम। अहम यानी मैं, भवद्भ्याम यानी होता है आप दोनों के साथ, सह यानी साथ, है ना। आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग के द्वारा जाना चाहता हूँ। ठीक है ना। इच्छाम यानी चाहता हूँ। तो ये किसने कहा था? तो इसने जो है किसने कहा था? ये हंस ने, कछुए ने कहा था। किसने कहा था? कछुए ने कहा था। किससे कहा था? तो हंस से कहा था। जो दो हंस थे उनसे कहा था। तो हो जाएगा कुरुमः। क्या हो जाएगा? कुरुमः ने किससे कहा था? हंसौ प्रति, यानी दोनों हंस से कहा था, हंसौ प्रति। ठीक है ना। ये हो गया। फिर देखिए, अत्र का उपाय, ऐसा कौन सा उपाय है? तो ये किसने कहा था? तो दोनों हंसों ने कहा था ना कि ऐसा कौन सा उपाय है। तो हो जाएगा हंसो कूर्मम प्रति। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए उत्तर डाल करके, हंसो। फिर क्या हो जाएगा? किससे कहा था? कछुए से कहा था, दोनों हंस ने कहा था।
तो हो जाएगा कुरुमम। ठीक है, कुरुमम प्रति। हंसों ने जो है तो किससे कहा था? कछुए से कहा था। अगला है हमारा अहम उत्तरम न दर्श्यामि। ठीक है, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ठीक है ना, दाश्याम यानी दूंगा। ठीक, तो ये किसने कहा था? तो ये कछुए ने कहा था। किससे कहा था? दोनों हंस से कहा था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कूर्मा हो जाएगा। ठीक है ना, कूर्मा हंसों प्रति। ठीक है, हंसों प्रति। फिर है यूयम भस्म खादत। यूयम यानी तुम सब, भस्म यानी राख, खादत यानी खाओ। ये शब्द किसने बोल दिया था? कछुए ने बोल दिया था, जिसके कारण जो है तो वो नीचे गिर गया था। ठीक है, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। किसको बोल दिया था ये सब? ये सब बोल दिया था जो ग्वाले दौड़े थे उनको, है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तरम कूर्मा। ठीक है ना, किसको कहा था? गोपाल कान, गोपाल कान यानी कि ग्वालों को कह दिया था। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन, मंजुषात क्रियापदम चित्वा वाक्यान पूर्यत। ठीक है ना, आप सबके पास बुक होगी बच्चों, मैं यहाँ पे आंसर बस जो है तो लिख रही हूँ। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, है ना, डैश डैश अहम किंचिदपि ना डैश डैश। ठीक है ना, तो ये मैंने आपके समझाने के लिए इस टाइप से लिख दिया है। बाकी मैं यहाँ आंसर लिख दूंगी, आप लोग अपनी बुक में या फिर कॉपी में फिल कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? हंसों के साथ कुर्मो अपि। इसको देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुर्मो अपि, है ना, तो यहाँ पे देखिए एक यस जैसे चिन्ह बना हुआ है कुछ, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अवग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह है, जिसका उच्चारण क्या निकलता है? आ निकलता है। क्या निकलता है? आ निकलता है। ठीक है ना, ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है। ठीक, तो यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुर्मः धन अपि हो जाएगा। ठीक है, तो हंसों के साथ क्या लिखा है? कुर्मो अपि। क्या कर रहा है? उड्डीयते, उड़ रहा है। उड्डीयते यानी हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है या उड़ रहा है। ठीक है, फिर है अहम किंचिदप ना, मैं कुछ भी नहीं क्या करूंगा? सेकंड नंबर में हमारा हो जाएगा वदिष्यामि। क्या हो जाएगा? वदिष्यामि यानी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, वदिष्यामि। ठीक है ना, इसी प्रकार से देखिए हमारा ग नंबर है, क्या लिखा हुआ है? या हित काम नाम सुहृदा वाक्यम ना, यह यानी जो। ठीक है, हित कामना यानी हित चाहने वाले, सुहृदय यानी होता है मित्रों की, वाक्यम यानी वाक्य को, ना यानी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिनंदित यानी प्रसन्नता पूर्वक। ठीक है ना, स्वीकार करता है, तो वो क्या हो जाता है? निश्चित तौर पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो वाक्य है वो कुछ इस तरह से है, यह हित कामनाम, क्या लिखा हुआ है? हित कामनाम सुहृदा, सुहृदाम वाक्य, वाक्यम ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनंदित ही हो जाएगा, अभिनंदित। ठीक है ना, अभिनंदित ये हमारा खाली स्थान वाला वर्ड है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यह हित काम नाम सुहृदा वाक्यम ना डैश डैश यानी कि जो हित चाहने वाले मित्रों के वाक्य को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा? ये ग नंबर वाक्य का राइट आंसर। ठीक है, एक कूर्मः अपि तत्रैव। ठीक है ना, एक कछुआ भी वहां क्या करता था? प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति स्म। ठीक है, एक कछुआ भी वहां रहता था। ठीक, फिर ये क्या लिखा हुआ है? अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, यहाँ पे हो जाएगा इच्छामि, मैं भी जो है आकाश मार्ग से कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ।
वयम गृहम नीत्वा कुर्मः, क्या हो जाएगा? वयम यानी हम सभी, गृहम यानी घर, नीत्वा यानी ले जाकर, है ना, कुर्मः यानी होता है कछुए को क्या करेंगे? भक्षिष्याम यानी खाएंगे, भक्षश्याम, भक्षिष्यामा, ठीक है ना, भक्षश्यामा हो जाएगा। हम सभी जो है कछुए को ले जाके क्या करेंगे? घर ले जा करके खाएंगे। तो ये हमारा हो गया लास्ट, है ना, 4 नंबर क्वेश्चन का आखिरी वाक्य हो गया, ठीक है ना। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण वाक्यन उत्तरार्थ, है ना, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है, ठीक है। अब देखिए पूर्ण वाक्यन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छत। कच्छप यानी कछुआ होता है, हमने बताया था। अब कुर्म यानी भी क्या होता है? कछुआ होता है, ठीक है। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छत, कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छपः हंसाभ्याम यानी हंसों के साथ, हंसाभ्याम यानी द्विवचन है, ठीक है, हंसाभ्याम तृतीया विभक्ति है इसमें, ठीक है। हंसाभ्याम शह आकाश मार्गेण, सह यानी साथ में, ठीक है ना, आकाश मार्गेण कहाँ जाना चाहता है? अन्यत्र स्थानम गंतुम इच्छत, अन्यत्र, अन्यत्र स्थानम यानी दूसरे स्थान को, है ना, जाना चाहता है, ठीक है, गंतुम इच्छत, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक। क्या कह रहा है कि कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थानम गंतुम इच्छत, कछुआ जो है दोनों हंसों के साथ आकाश मार्ग के द्वारा दूसरे स्थान के लिए जाना चाहता है। फिर हमारा ख नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कच्छपः कम उपायम वदति, ठीक। कछुआ जो है क्या उपाय बताता है? कच्छपः कम उपायम वदति, ठीक है। कछुआ जो है तो उपाय क्या बता रहा है? तो देखिए उपाय क्या बताता है। उत्तर हमारा हो जाएगा कच्छपः उपायम वदति। कछुआ जो है उपाय बताता है। क्या बताता है? इसे देखिए अब ध्यान से। युवाम यानी होता है तुम दोनों, युवाम यानी क्या होता है? तुम दोनों। काष्ठ दंडम, दंड यानी होता है लकड़ी, काष्ठ यानी दंड यानी होता है डंडा और काष्ठ यानी होता है लकड़ी, यानी लकड़ी के डंडे, ठीक है ना। काष्ठ दंडम, काष्ठ दंडम, ठीक है। चंचुआ, चंचुआ यानी क्या होता है? चोंच, चंचुआ यानी क्या होता है? चोंच। धार्यताम, धारण करना या पकड़ना, समझ रहे हो ना। कच्छपः उपायम वदति, कछुआ जो है उपाय बताता है। युवाम काष्ठ दंडम चंचुआ धार्य, मतलब तुम दोनों जो है तो डंडे, लकड़ी का जो एक डंडा होता है उसको क्या करो? चोंच में पकड़ो, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होगा? कहता है कि मैं उस तुम दोनों पकड़ लोगे तो मैं भी क्या करूंगा? उस लकड़ी को मुंह में फंसा करके तुम लोगों के साथ उड़ जाऊंगा, ठीक। आगे देखिए धार्यताम के आगे क्या होगा? धार्यताम, फिर देखिए अहम काष्ठ मध्ये, अहम काष्ठ मध्य, है ना, मैं जो है तो लकड़ी के बीचों बीच क्या करूंगा? अवलंब यानी होता है लटक कर, अवलंब, एक मिनट, अवलंब क्या करूंगा? अहम काष्ठ मध्य अवलंब्य युवाभ्याम, युवाभ्याम यानी होता है तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम
पक्ष बलेन, पक्ष यानी होता है पंखों के बल से, है ना, बलेन यानी बल से, पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि यानी सुख से, सुखेन यानी सुख से, गमिष्यामि यानी होता है जाऊंगा, गमिष्यामि यानी जाऊंगा, ठीक है। कच्छपः उपायं वदत् युवां काष्ठदण्डं चञ्च्वाधारिताम् अहं काष्ठमध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तुम दोनों जो है तो लकड़ी के जो डंडा है उसको चोंच में धारण करो, चोंच में पकड़ो, मैं क्या करूंगा लकड़ी के बीच लटक कर तुम दोनों के साथ पक्ष बलेन यानी कि पंखों के बल से, यानी तुम दोनों का जो पंख है ना, उसकी सहायता से था तुम दोनों जब उड़ोगे तो तुम दोनों के साथ मैं भी सुखपूर्वक क्या हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, ठीक है। लंबमान कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किम अवदन्, यहाँ पे देखिए पौराह है ना, गोपाल का हमने बताया था, गोपाल का यानी भी ग्वाला होता है, ग्वाले होते हैं, और पौराह यानी भी होता है, ठीक है ना, चाहे आप पौरा लिखे या फिर गोपाल का लिखे, ठीक है, बात एक ही है, दोनों का अर्थ क्या होता है, ग्वाला होता है या ग्वाले होता है, ठीक है। तो लंबमान कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किम अवदत्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले क्या बोले, क्या बोलते हैं, तो उत्तर होगा यहाँ पे देखिए लंबमानम यानी लटकते हुए, लंबमानम लटकते हुए, कूर्मम यानी होता है कछुए को, जैसे यहाँ पे कहीं पर आपको पढ़ने क्वेश्चन में या चैप्टर में कहीं पर आप पढ़ रहे हैं कि कूर्म होता है ना, कच्छप होता है, उसी तरह से पौराह भी होता है और गोपाल का भी होता है, ठीक है। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यानी होता है देखकर, पौराह ठीक है ना, अवदन् क्या बोले, ठीक है ना, तो बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाँ हो, हम हो, इसका अर्थ हो गया अरे, ठीक है ना, हाँ हो का अर्थ क्या हुआ, अरे, यहाँ पे देखिए विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, महद आश्चर्यम, महद आश्चर्यम, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, आश्चर्यम, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं ना, महद आश्चर्यम, ठीक। हंसाभ्याम, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, सह कूर्मो अपि उड्डीयते, ठीक है। क्या कह रहा है कि लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाला बोले, क्या बोले, अरे बहुत आश्चर्य है ना, हंसाभ्याम यानी हंसों के साथ जो है तो कछुआ भी उड़ रहा है, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ जो है मित्रों की बातों को भूलकर क्या बोला, है ना, उन्होंने मना किया था ना कि बीच में अपना मुंह नहीं खोलना, तो वो क्या कर दिया था, हंसों की बात भूल गया था, ठीक है। कूर्मः मित्रयोः यानी होता है दो मित्र थे, है ना, इसलिए इसमें द्वि वचन है, ठीक। मित्रयोः वचनम विस्मृत्य यानी भूल कर, विस्मृत्य अवदत् क्या बोलता है, यूयम यानी तुम सभी, भस्म यानी होता है राख, खादत यानी खाओ, ठीक है ना, तुम सभी क्या करो, भस्म खाओ, और ऐसा कहने से उसका मुंह खुल जाता है और वो कहाँ चला जाता है, नीचे, और फिर क्या होता है कि जो ग्वाले थे तो उसको मार कर क्या कर देते हैं, खा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पूर्ण वाक्य क्वेश्चन का आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है घटनाक्रम, ठीक है ना। तो घटनाक्रम में क्या आपको क्या करना है, जो वाक्य दिए हुए हैं कहानी में जो वाक्य पहले आया है ना, तो उसे आपको क्या करना है, पहले लिखना है, चूंकि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखना है, अर्थात आपको क्रम से लिखना है, यानी कि इसमें क्रम से
नहीं दिए हैं, जो वाक्य है वो क्रम से नहीं है, आगे पीछे है, तो इसको आपको क्या करना है, सही ढंग से लिखना है। तो देखिए कैसे लिखना है आपको, इसे भी देख लीजिए इस तरह से। जैसे देखिए पहला नंबर हो जाएगा हमारा कूर्मा हंसौ सह एकस्मिन् सरसि निवसन्ति अश्व, ठीक है ना। दूसरा हमारा हो जाए केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। फिर ग नंबर है वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः कथयन्। और फिर घ नंबर है हमारा कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति अश्व, ठीक है ना। ये क्या है, ये कहानी का सही क्रम है, ठीक है। अगला है हमारा 5वां नंबर है कूर्मा हंसयो सहायताः आकाश मार्गेण गच्छत्। फिर है 6 नंबर लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन् पौराः। 7 नंबर है पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, ठीक है। फिर जा है कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, समझ रहे हैं ना। मारितः च, यानी कि जब कछुआ क्या हो गया, आकाश से, कछुआ आकाश से गिरा तो क्या किया गया, गोपालकों के द्वारा, ग्वालों के द्वारा जो है तो क्या कर दिया गया, मार डाला गया। तो ये हो गया हमारा घटनाक्रम, जिसको हमने पूरा करा दिया। अगला क्वेश्चन है मंजुषात् पदान् चित्वा रिक्त स्थानान् पूरयेत्। एक कहानी लिखी हुई है ना, जिसमें आपको जो दिए हुए शब्द हैं उनको क्या करना है, भरना है। तो मैं यहाँ राइट वर्ड लिख दे रही हूँ, सही सही जो शब्द है ना, तो आप लोग क्या करना, बुक में फिल कर लेना, ठीक है। कहानी आपकी कुछ इस प्रकार से है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति, ठीक है ना। तो तस्य वृक्षस्य क्या हो जाएगा, कोटरी। एकः सर्पः अपि अवसत् काका नाम अनुपस्थितौ सर्पाः काका नाम शिशून् खादति। फिर काकाः क्या हो जाएगा, दुखिताः आसन्। फिर तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्, ये हो जाएगा। फिर आगे देखिए वृक्षस्य समीपे जलाशयम् आसीत् तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति अस्म। फिर शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। फिर आगे देखिए राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपे आगच्छन्, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपकी कहानी थी, जिसमें आपको क्या करना था, उचित शब्द को भरना था। यहाँ पे मैंने लिखा दिया है, एक बार देख लीजिए। कोटरे सर्पः दुखिताः वृद्धः अचिन्तयत् समीपे जलाशयम् आदाय और वृक्षस्य, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का क्वेश्चन आंसर, जिसे मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्रश्नोत्तर संग्रह की इस कड़ी में आपको कुछ बेहतर देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।